दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। मेरा नाम है किरण। और आज हम आए हैं तो ये आ गए हैं हम निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, एक सूफ़ी संत जिन्होंने अपने जीवन भर सबको बताया कि मोहब्बत बाँटे, दूसरों को मदद करे और सब इंसान को बस इंसान की नज़र से देखे। तो जब आप यहाँ पर आएँ तो अपनी धर्म, जात सब छोड़कर इंसान बनकर आएँ। और उनको नहीं चाहिए ये सब चीज़ें कि आप कौन हो, कहाँ से आते हो, अमीर हो, गरीब हो। वो चाहते हैं कि आप जब आओ तो इंसान बनकर आओ। तो बढ़ते हैं हम और मार्केट की ओर। यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे क्या-क्या मिल रही थी? यहाँ पे ज़्यादातर इस्लामिक चीज़ें ज़्यादा थी जी। और यहाँ पे कुरान, आयत, चादर, ये सब चीज़ें ज़्यादा, फूल, चादर फूल, वगैरह चादर। चढ़ाने के लिए ये सब मिल रहे थे। हम्म, तो इस पर मेरे एक बात कहनी थी बोलो बोलो। कि मतलब जैसे निज़ामुद्दीन औलिया को जो हम समझते हैं तो वो कहते हैं कि अम, लोग सजदे गिनते रहते हैं और यहाँ सजदों का वो मतलब समझाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दिल तोड़ता है वो खुदा तक नहीं पहुँचता। मतलब दिल तोड़ना काबा तोड़ने से भी बड़ा गुनाह है। पर इसका तो मालूम नहीं, पर हाँ, साफ सुथराई रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे थोड़ी गंदगी है तो उसे देख के काफी बेकार सा लगा। तो आगे मार्केट वाला एरिया काफी ज्यादा बड़ा है और ये यहाँ पे चादर, ये सब चीजें ना ना चढ़ा के आप किसी बच्चे की परवरिश या उसकी एजुकेशन को सपोर्ट कर सकते हैं। ओलिया जी को, हजरत जी को ज्यादा पसंद आएगा। और इस तरफ हम आ चुके हैं जहाँ कई सारी पक्की दरगाह हैं, टॉम है। तो ये जाता है रास्ता अंदर दरगाह के लिए। तो हम चलते हैं फिर। और ये टॉम है, ये सब पक्की वाली ये रही एक, ये टॉम। एक्चुअली अभी मुझे भी नहीं मालूम है ये वाली कौन सी टॉम है। हाँ, तो अभी हम जो जो मैं जानता हूँ उसको हम डिस्कस करेंगे। सुन। तो ये आज यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं और मेरे को तो अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। किरण, आपको? हाँ, मैं दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ। पहली बार जब आई थी तो बहुत भीड़ थी, पर आज काफ़ी मतलब कम भीड़ है, शांति है, तो कुछ नया सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके की वॉल है, जिसमें लोगों ने मतलब कि लेटर्स लिखे हुए हैं। देखिए, अपनी जो ना प्रेयर्स हैं, विशेज़ हैं, लोगों ने लेटर लिखा हुआ है यहाँ पे और ऐसे ना बाँध रखे हैं, ये लेटर है, ये लेटर है। इसके अंदर लोगों ने अपनी ढेर सारी विशेज़ लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला इन सबकी विशेष को कबूल अता फरमाए। और आमीन। तो यहाँ की वाइब्स को एंजॉय करते हुए ये पीछे हमारे है निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह। अच्छा, आप क्या जानते हैं निज़ामुद्दीन के बारे में? अगर निजामुद्दीन औलिया जी को देखा जाए तो उन्होंने सिखाया कि गुरु कैसा होना चाहिए और उनके जो भक्त हैं या चेले हैं या डिसिपल हैं वो कैसे होना चाहिए। अगर मोहब्बत गुरु और शिष्य में देखी जाए तो हजरत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो मैं पाता हूँ वो मोहब्बत है। क्योंकि एक लाइन याद आ रही है मुझे कि अगर हजरत निजामुद्दीन की कि अगर मेरे को शरिया अलाउ करता तो मैं अमीर खुसरो जी को अपने ही कब्र में ही लेटाता और अपने पास ही सुलाता उन्हें अपने। और ऐसे ही हुआ, इधर ही यहाँ पे अमीर खुसरो जी की मजार है और वो दिखाता है कि दोनों जो शिष्य और गुरु हैं वो कितने ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। पर आज के टाइम में ये मोहब्बत नहीं दिखती है। अगर हम ट्यूशन भी पढ़ने आते हैं तो वहाँ के गुरु फीस लेते हैं। फीस ठीक है, पर आज जो एजुकेशन सिस्टम है, ज्ञान का ट्रांसफॉर्मिंग मोड है, वो बिल्कुल ही कमर्शियल हो चुका है। आज और वो शायद हम एथिक्स और मॉरल्स तो कहाँ ही सीख रहे हैं हाँ, आजकल। तो आज भी ये चीज़ बहुत रेलिवेंट लगती है हजरत निजामुद्दीन औलिया जी की।
और अमीर खुसरो की, अगर जब बात करें गुरु और शिष्य की और मोहब्बत की। और आप क्या जानती हैं वैसे? नहीं, मैं ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, पर जो मैंने मतलब एनसीईआरटी वगैरह थोड़ा बहुत जो किताबों में पढ़ा था कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो मतलब उनकी ना आश्रम टाइप होता था, जहाँ पे वो सेवा, लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करने को प्रमोट करते थे कि वो बोलते थे कि जो भी आए उसकी मदद करो, उसको मोहब्बत बांटो, क्योंकि अगर हमें खुदा के करीब जाना है ना, अगर हमें भगवान को सच में प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने आसपास जो लोग हैं उनसे प्यार मोहब्बत से रहें। और उन्होंने बताया कि बिना किसी जात धर्म के हम एक दूसरे की इज्जत और सम्मान और प्यार करें। जहाँ पे जो दरगाह आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो दरगाह देख रहे हैं, यहाँ पे मतलब ये एक चीज का है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन भी आ तो सकते हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं किसी ये भी धर्म, औरतें किसी भी और जात ये का दीदार इंसान कर यहाँ पर रही आ हैं। सकता है, यहाँ क्योंकि पे अंदर एक निजामुद्दीन कबर औलिया है यही और ये चाहते थे पढ़ कि रही हैं हर जो इंसान कुरान को का एक सी हार्ट है, नजर से देखा जाए। दिल है, सूर्य यासीन उसके अंदर ही। और अब हम दिखाते हैं पूरा इसका व्यू। तो किरण और मैं इधर बैठ के देख रहे हैं ये सब चीजें, लोग अंदर जाते हुए। और ये पीछे जो चूमनी, ये चीज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और अब हम आ गए हैं इधर। ये देखो यहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं, ना वो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, ना वो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, वो बस इंसान में इंसान देखता है। और ये ताले वगैरह ऐसी सब चीजें आप यहाँ पे देखोगे करते हुए लोगों ने लोग। विशेष बांधी हुई है अपने तालों के साथ। और ये साथ में दोबारा से सूर्य यासीन पढ़ते हुए। तो अभी तक हमने एक बहुत अच्छा टूर ले लिया है। वाइब्स तो यहाँ की बहुत ही अच्छी है, खास तौर पे जो गाने लोग गा रहे थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे, कव्वाली दिल कहते को हैं उसको। कव्वाली, सॉरी, तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, मतलब एकदम आशा देने वाली होती है ना कि मन में एक उम्मीद जगा देने वाली कव्वालियाँ थी वो। और बाकी हम घूम रहे थे तो हम कह रहे थे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है, और लोग धागे बांध रहे हैं मन्नत के, चिट्ठियाँ टांग रहे हैं, ताले भी चाबी मार के जा रहे हैं कि जब पूरी हो तो इनसे मांगने आए हैं। तो जैसा क्या निजामुद्दीन ने कभी कहा है कि ऐसा करना है? उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि तुम मेरे पास आओ मुझसे मांगो। तो क्या उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है तुम हर किसी से मोहब्बत करो, हर किसी की रिस्पेक्ट करो, जरूरतमंदों की मदद करो और कभी भी नफरत ना फैलाओ। और जो समाज में जो निचले स्तर पे जो लोग हैं उनके पास जाओ, उनसे मोहब्बत करो, उनको ऊपर उठाओ। उनका फाइनल और अंतिम जो मैसेज था वो यही था कि एक दूसरे से मोहब्बत करना। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा भी कि उनको महबूब महबूब इलाही इलाही कहा है, कहा जगह है, सबको महबूब इलाही बनना चाहिए। यानी कि अ- ईश्वर से मोहब्बत। और ईश्वर से मोहब्बत कैसे होगी? जब आप उसके बनाए हुए इंसानों से, उसकी बनाई हुई चीज़ों से इज्जत करोगे, सम्मान करोगे और उनसे मोहब्बत करोगे, उनकी मदद करोगे, तो तभी होगी। हम ईश्वर को फॉलो करेंगे, अल्लाह को फॉलो करेंगे। यहाँ पे धागे बांधने से और ये चूमने से वो चूमने से कुछ नहीं होना है। और हजरत निजामुद्दीन ने इन सब चीज़ों के लिए भी नहीं बोला है। कभी उन्होंने इस चीज का मुझे नहीं लगता जिक्र किया होगा। हाँ, जब उनके गाने सुनते हैं हम या कुछ भी सुनते हैं तो हर चीज में वो अल्लाह से कव्वाली। मांग, सॉरी सॉरी, कव्वाली जब हम सुनते हैं तो जो भी गाने मैंने भी याद सुने तो सभी बहुत ही मतलब एकदम जैसे रूह से निकले हुए गाने थे, हाँ, एकदम बहुत ही रूहानी गाने उनका थे। मतलब और वहाँ उस आत्मा। सभी में वो अल्लाह से मांग रहे हैं, हाँ, उसमें सभी में बताया वो कि अल्लाह से उसमें कनेक्ट हो रहे बताया है हैं, कि किसी पीर या बाबा की बात नहीं थी, सॉरी। होल टाइम उसमें उन्होंने बोला है कि आप अपना नियत, आत्मा ये साफ रखो। मदद भिजवाने वाला तो रब है, वो भिजवाएगा आपको, कोई ना कोई जरिया बनाएगा वो आपके लिए। दिस इज द एंड ऑफ द फ्लो।